जय श्री कृष्णा भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर इस तरह साधना कर ली तो आपके पाप अति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना कि वो क्या साधना है और आप उसे कर भी सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो में बताया भी गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ योगी जन अपान वायु को प्राणवायु का हवन करते हैं। कुछ दूसरे योगी प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं और कितने ही प्राणायाम में तत्पर योगी प्राण और अपान की गति को रोककर आहार को नियमित रूप कर प्राणों को प्राणों में ही होमते हैं। ये सब यज्ञ को जानते हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, ये चौथे अध्याय का 29 और 30वां गीता का श्लोक है। इसका मतलब यह है कि ये योगी जन इस साधना को हवन का नाम देते हैं। वैसे तो हवन जो है ना, सामग्री से, घी से और इन चीज़ों से होता है, लेकिन जो योगी जन है इसको ये हवन का नाम दिया है, लेकिन ये परम साधना है। आप इसका अर्थ विशेष रूप से समझ लें तो वास्तव में ही आपके जितने भी पाप हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि प्राणवायु जो है आ रही है और जा रही है, श्वास आती है और जाती है। तो कुछ तो प्राणों को प्राण में और अपान में हवन करते हैं, यानी साधना करते हैं। प्राण को खींचते हैं, छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं। कुछ तो इस तरह से साधना करते हैं कि खींचा, छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर खींचा। तो ये जो है प्राणवायु में अपान वायु को हवन कहते हैं और अपान वायु को प्राणवायु में हवन कहते हैं। तो जो जब से सबसे उच्च श्रेणी का जो हवन है वो क्या है? प्राणों को प्राणों में हवन करना। अब आप ये सोचेंगे, आपके मन में विचार भी आ रहा होगा कि प्राणों में प्राणों का हवन कैसे होगा। तो प्राणों में प्राणों का हवन जो होता है, बड़े ध्यान से सुने आप, वो इस तरह से होता है कि प्राण को रोक लिया जाता है, यानी कि श्वास को रोक लिया जाता है। और जब श्वास को रोक लिया जाता है तो वो प्राणों का प्राणों में हवन कहलाता है। ये उच्च श्रेणी का साधन है, इससे और कोई बढ़कर साधन है नहीं। इससे केवल पाप नहीं नष्ट नहीं होते हैं, इससे आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपके अंदर मन में कल्पना भी नहीं है। इसी से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है, इसी से अनंत सुख मिलता है, इसी से अनंत कार्य पूर्ण होते हैं। और तो और क्या कहा जाए, सृष्टि की रचना तक अगर इस अभ्यास को कर लिया, अगर इस साधना को पूर्ण रूप से आपने विकसित कर लिया तो आप सृष्टि रचना भी कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप थोड़े को ज़्यादा समझें, आप समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से अपनी साधना करें, सारे पापों को नष्ट करें और अपने जन्म मरण से भी छुटकारा पाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।